हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल और द क्लासेस में। साथियों, आपको मुझे पता है कि मेरी क्लास का बेसब्री से इंतजार रहता है। ऑफिस की व्यस्तता के कारण आपको पता ही है, थोड़ा सा समय नहीं मिल पाता है। मैं हूं जूनियर असिस्टेंट 2016 बैच अरुण कुमार आर्य। साथियों, 55-12 जो जूनियर असिस्टेंट के पद हैं उसके लिए कंप्यूटर का एक बेहतरीन टॉपिक, एकदम हॉट टॉपिक लेकर के आया हूं। वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है साथियों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम आज इस टॉपिक को कवर करेंगे, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, वैसे इसकी एक या दो क्लास हो सकता है, ज्यादा क्लास हो जाए, लेकिन आपको बारीकी से समझना है। ठीक है, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि जो अभी 1262 वाला जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था, तो उसमें कंप्यूटर का सिलेबस चेंज करते हुए उस टॉपिक को सबसे ज्यादा पूछा गया था। इस एआई टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई चैनल वाला नहीं पढ़ा रहा है, कहीं से आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। मेरे नोट्स और मेरी वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। ठीक है, हमारे टॉपिक का नाम क्या है साथियों? एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारे टॉपिक का नाम है साथियों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बेहतरीन टॉपिक है एकदम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेहतरीन टॉपिक है आपके लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टॉपिक की। सबसे पहले तो जानेंगे एआई के जनक कौन थे। एआई के जनक कौन थे? एआई के जनक मैं उतना पढ़ाऊंगा जितना आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, बाकी कुछ नहीं पढ़ाने का हूं। सबसे पहले जानेंगे एआई होता क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शॉर्ट फॉर्म है एआई। हिंदी में बोले तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो कि हमारे ह्यूमन बिहेवियर, मानवीय व्यवहार पर कार्य करता है। जैसे अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूं और इसी मेरी वीडियो को एआई के द्वारा जनरेट किया जाए तो एक आभासी वीडियो जनरेट हो जाएगी, जो कि आपको लगेगा, जबकि मैं नहीं होऊंगा, जो कि आपको लगेगा कि हां लगभग लगभग ये सर ही पढ़ा रहे हैं। एक छोटे सा मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, हो सकता है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस आप वीडियो को देखिए बहुत अच्छे से। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये एक पोट है, वाटर का पोट है, बर्तन है। इसमें छोटे छोटे से ये कुछ जीव, बिल्ली के बच्चे या फिर आप चूहे के बच्चे कह सकते हो। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो इससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि हाँ, ये आभासी जनरेटेड वीडियो है, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जनरेटेड वीडियो है। आप देखते होंगे कि मेरा फेस है, मैं बोल रहा हूं, तो अगर इस वीडियो को आर्टिफिशियल के तहत जनरेट किया जाए तो कुछ मेरे जैसे ही कुछ बन के आ जाएगा। ठीक है, अभी जैसे कि अब मेरे पास ये फोन है। ठीक है, ये आईफोन है, आईफोन इसलिए दिखा रहा हूं, इसमें श्री काम करता है। अभी देखते रहना आप। हे श्री प्लीज ओपन माई यूट्यूब स्टूडियो। श्री ने मेरा यूट्यूब स्टूडियो खोल दिया है। ठीक है, अब मैं लॉक लगा देता हूं, आपके सामने लॉक लगा हुआ है। अब मैं श्री से बोलूंगा अपना व्हाट्सएप खोलने के लिए, हे श्री प्लीज ओपन माई व्हाट्सएप। अभी काम नहीं कर रहा। हे श्री प्लीज ओपन माई व्हाट्सएप। ये मेरा श्री ने व्हाट्सएप ओपन कर दिया है। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैप्चर करता है। ठीक है, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है। मेरे द्वारा क्या बोला गया है, सेम उसने कैप्चर करा और ओपन कर दिया। तो वैसे ही है, मेरी आवाज कॉपी कर लेगा, मेरी वीडियो, मेरे जो विजिलेंस है वो कॉपी कर लेगा। ये सब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, रोबोट में ज्यादा काम करता है। हम रोबोट बना दे देंगे तो रोबोट किस पर काम करेगा, किस टेक्नोलॉजी पर काम करेगा? एआई टेक्नोलॉजी पर काम करेगा। हम रोबोट से बोलेंगे कि हमारे लिए खाना लेकर के आओ, वो समझ जाएगा, और मैं इस रूम में बैठा हूं, मैं ड्राइंग रूम में बैठा हूं और मेरे लिए खाना लेकर के आओ। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करेगा। आपके लिए खाना किचन में लेकर आएगा, आपको उसी रूम में सर्व करेगा जहां आप बैठे होंगे, ड्राइंग रूम, उसको पता है। ठीक है, ये सब चीज किस टेक्नोलॉजी पर काम करती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। आया समझ आपको? अब आते हैं थ्योरी पर। ठीक है, अब आते हैं उन क्वेश्चंस पर, उन थ्योरी, ऐसी थ्योरी पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बेस्ड हैं। क्लियर? नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन थे? जॉन मैकार्थी। कौन थे साथियों? जॉन मैकार्थी। ये इंपॉर्टेंट है, जॉन मैकार्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो जनक थे साथियों, कौन थे? वो जॉन मैकार्थी थे। ठीक है, इसकी शुरुआत 1950 में की गई थी। अगर मैं इसकी शुरुआत की बात करूं साथियों,
शुरुआत किसकी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो शुरुआत हुई थी वो 1950 में, लगभग 20वीं शताब्दी में, 1950 में जॉन मैकार्थी ने की थी। कौन सी शताब्दी? 20वीं शताब्दी में, ठीक है, या 20वीं सदी में बोल सकते हैं। 20वीं सदी में इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहली बार शुरुआत की गई, इस प्रोग्राम की पहली बार शुरुआत की गई, ठीक है। अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अर्थ की बात करूं साथियों, इसका अर्थ क्या होता है? सिंपल सा अर्थ है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या बनावटी बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, लेकिन वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को सारी देखें। कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आप बनावटी बुद्धिमत्ता आप कह सकते हो, ठीक है। अगर इसकी मैं बात करूं साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बेस्ड होता है, ये किस पर बेस्ड होता है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस पर बेस्ड होता है? दो टेक्नोलॉजी पर काम करता है, ठीक है। ये दो टेक्नोलॉजी पर काम करता है, एक तो कंप्यूटर, पहला क्या साथियों? कंप्यूटर, और दूसरा है रोबोट। ये इन पर बेस्ड होता है, इन पर काम करता है अपना एआई टेक्नोलॉजी। किस पर? कंप्यूटर पर, और किस पर? रोबोट पर। अच्छा, कैसे काम करता है? ये इन दोनों में यूज होता है, इन दोनों में यूज होता है, और किस तरह से? मानव व्यवहार की तरह, मानव व्यवहार की तरह। ये किस तरह काम करता है? मानव व्यवहार की तरह काम करता है। बेस्ड रहता है किस पर? ह्यूमन बिहेवियर पर बेस्ड रहता है। किस पर साथियों? ह्यूमन बिहेवियर पर बेस्ड रहता है। अभी जैसे मैंने बताया, अगर ह्यूमन बिहेवियर, यदि मैं खड़ा हूं और मेरा ही एक एआई जनरेटेड वीडियो बनाया जाए, तो मैं जैसे हिल डुल रहा हूं, मैं भी गुस्सा हो जाऊंगा, हैं, मैं भी इतने प्यार से बात करूंगा, स्माइल करूंगा, तो ये मेरा ह्यूमन बिहेवियर तो हो गया, ठीक है, मेरा व्यवहार। तो मेरे व्यवहार को आंक लेगा एआई टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स उसी तरह फिर काम करेगा। मैं बोलूंगा ए रोबोट वही स्टॉप, वही खड़े हो जाओ, तो मेरा व्यवहार उसने आकलन कर लिया, एनालिसिस कर लिया, मानव व्यवहार उसने एनालिसिस कर लिया, और उसने काम करना शुरू कर दिया, अपना वहीं पर स्टॉप हो गया, वहीं पर रुक गया, ठीक है। ये ह्यूमन बिहेवियर और कंप्यूटर पर काम करता है। क्या? कौन सी टेक्नोलॉजी? एआई टेक्नोलॉजी, मानव व्यवहार पर। समझ में आ रहा है ना आपको? सारी चीजें एकदम क्लियर होती रहेंगी, बेफिक्र रहिए, ठीक है। चलिए, तो हमको एआई में पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, एआई में पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, हमको पढ़ना क्या क्या है एआई में, ठीक है। जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, क्या पढ़ाऊंगा? देखिए, एआई के टॉपिक, दो टॉपिक की मैं बात करूंगा, दो टॉपिक में ही सब कुछ कवर करा दूंगा, ठीक है। पहला है लैंग्वेज, पहला है साथियों लैंग्वेज, पहला पढ़ना आपको लैंग्वेज, और दूसरा पढ़ना है लर्निंग। दूसरा क्या पढ़ना है? लर्निंग, ठीक है। अब लैंग्वेज में क्या पढ़ना है और लर्निंग में क्या पढ़ना है ये भी जान लो। लैंग्वेज में आपको पढ़ना है जावा, मर जावा, जावा, पाइथन, ठीक है, पाइथन, फिर सी प्लस प्लस, ठीक है, और लिस्प, ठीक है। इस तरह की लैंग्वेज पढ़नी है, सिर्फ एग्जाम्पल है। लैंग्वेज में हम और भी लैंग्वेज पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है ना? लैंग्वेज में हम ये नहीं, इनसे अलावा भी और भी लैंग्वेज पढ़ेंगे। तो लैंग्वेज पढ़ेंगे किसमें? एआई के टॉपिक हैं ये, ठीक है। लर्निंग में क्या पढ़ेंगे? लर्निंग में भी मैंने आपको कल परसों बता दिया था कि कई तरह की लर्निंग होती हैं, कई तरह की लर्निंग होती हैं, तो हम ये टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। कई तरह की लर्निंग होती हैं, उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो दो टॉपिक हमको कवर करने हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है साथियों? लैंग्वेज है। पहला टॉपिक क्या है? हम क्या पढ़ेंगे? लैंग्वेज पढ़ेंगे, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे? लैंग्वेज पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम हो गया हमारा लैंग्वेज। चलिए, टॉपिक है हमारा साथियों लैंग्वेज, टॉपिक है लैंग्वेज। स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या क्या पढ़ना है? लैंग्वेज, ठीक है। अब लैंग्वेज पढ़ने से पहले इस लैंग्वेज को समझ में आना चाहिए। जो मशीनी लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, मशीनी प्रोग्राम्स होते हैं, तो सभी मशीनी प्रोग्राम्स उच्च स्तरीय भाषा में होते हैं, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं? लैंग्वेज बोलते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल, हमारे कंप्यूटर में विंडो पड़ी हुई है, हमारे कंप्यूटर में विंडो पड़ी हुई है,
कि ये मेरी विंडो 7 है, मेरी विंडो 10 है, ठीक है, मेरी विंडो 8 है, तो ये क्या है, प्रोग्राम पड़ा है मेरे कंप्यूटर में। और वो किस में कन्वर्टेड है, किस में इनक्रिप्ट है, वो लैंग्वेज में इनक्रिप्ट है, वो लैंग्वेज में इनक्रिप्ट है, मशीनी लैंग्वेज में इनक्रिप्ट है वो, ठीक है। तो मशीनी लैंग्वेज में इनक्रिप्ट है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। फिर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करेगा। हमारे फोन में, सॉरी हमारे कंप्यूटर में फॉन्ट्स पड़े हुए हैं, फॉन्ट, हिंदी वाले फॉन्ट, कृतिदेव, मंगल इंस्क्रिप्ट, ये क्या है, एक प्रकार के प्रोग्राम है जो कि लैंग्वेज में कन्वर्ट है, ठीक है। तो प्रोग्राम क्या है, सबसे पहले तो ये जानेंगे हम, प्रोग्राम क्या है सबसे पहले तो हम ये जानेंगे साथियों, ठीक है। चलिए, लैंग्वेज पढ़नी है, लैंग्वेज में ही हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी है, ठीक है। लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि होती हैं हाई लेवल लैंग्वेज, जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, लिस्प, आर, ये क्या है, ये हाई लेवल लैंग्वेज हैं। आ रहा है समझ, ये क्या है साथियों, हाई लेवल लैंग्वेज हैं ये, ठीक है। और यही मशीनी लैंग्वेज है, ठीक है। तो हमें लैंग्वेज पढ़ने से पहले प्रोग्राम को समझना होगा कि प्रोग्राम क्या होता है, उसके बाद हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझेंगे, ठीक है। लैंग्वेज लिख लो या इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ लो। मैं इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख देता हूं। टॉपिक क्या है हमारा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आपको समझ में आ जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब आपको आसानी से समझ आएगा। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, प्रोग्राम, कि प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है। प्रोग्राम क्या होता है ये हमें समझना पड़ेगा साथियों। प्रोग्राम क्या होता है, देखिए प्रोग्राम क्या है, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देशों का एक सेट है जो कि सीक्वेंस में लिखा हुआ है, ठीक है, कि पहले क्या करना है, पहले फिर क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, और उसके बाद में आउटपुट में क्या रिजल्ट देना है। तो ये सारा सीक्वेंस क्या हो गया, ये प्रोग्राम हो गया। हमने इनपुट में क्या दिया, उसके बाद क्या प्रोसेस हुआ, उसके बाद क्या प्रोसेस हुआ, और आउटपुट में हमें क्या मिला। तो ये सारा जो सीक्वेंस है, ए सेट ऑफ सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सीक्वेंस। जो हमने इंस्ट्रक्शन दिए, पहले क्या इंस्ट्रक्शन दिया, फिर क्या इंस्ट्रक्शन दिया, फिर क्या इंस्ट्रक्शन हुआ, फिर आउटपुट में हमें क्या मिला। तो ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। निर्देशों का एक समूह, सूचनाओं का एक समूह क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। क्लियर हुई चीजें, निर्देशों का समूह, सूचनाओं का समूह, सूचनाओं ओब्लिक निर्देशों, ओब्लिक निर्देशों का समूह, निर्देशों का समूह क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, अगर इंग्लिश में मैं बात करूं साथियों, इंग्लिश में मैं बात करूं तो ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सीक्वेंस, इन सीक्वेंस, इन सीक्वेंस इज कॉल्ड, आपको हिंदी में भी समझ में आ रहा होगा और इंग्लिश में भी समझ में आ रहा होगा, प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सीक्वेंस इज कॉल्ड प्रोग्राम। निर्देशों या सूचनाओं का एक समूह क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है, ठीक है। और आसानी से अगर समझेंगे आसान भाषा में, ठीक है, आसान भाषा में अगर समझेंगे इसे, मैं बिल्कुल ऐसा समझाता चल रहा हूं आपको कि आपको कहीं और पढ़ना ही ना पड़े कंप्यूटर। आसान भाषा में, आसान भाषा में यदि मैं समझाऊं आपको कि क्या हो रहा है, कोई बात नहीं, चलिए आसान भाषा में यदि मैं आपको समझाऊं तो हमने कंप्यूटर में इनपुट दिया, हमने कंप्यूटर में क्या दिया, इनपुट दिया, पता नहीं कैसे चल रहा है, कोई बात नहीं है। हमने अपने कंप्यूटर में क्या दिया, कुछ इनपुट दिया, उसके बाद इनपुट के बाद क्या हुआ, इनपुट के बाद प्रोसेस शुरू हुआ, इनपुट के बाद प्रोसेस शुरू हुआ,
उसके बाद में क्या हुआ, डेटा का मैनिपुलेट हुआ, डेटा क्या हुआ, मैनिपुलेट हुआ, डेटा मैनिपुलेट हुआ, डेटा हुआ मैनिपुलेट, ये मैनिपुलेट लिख रहा है। उसके बाद क्या हुआ, जो हमें रिजल्ट मिला, जो हमें आउटपुट में रिजल्ट मिला, आउटपुट में रिजल्ट मिला, ठीक है, जो हमें आउटपुट में रिजल्ट मिला, तो वो क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। हमने जैसे क्या, कोई इंजीनियर है, उसने कृतिदेव फॉन्ट बनाया, कुछ उसने इनपुट किया, उसके बाद में प्रोसेस हुआ, डेटा मैनिपुलेट हुआ, आउटपुट में रिजल्ट के रूप में क्या मिला हमें, एग्जाम्पल में हिंदी का फॉन्ट मिल गया, एग्जाम्पल में क्या मिल गया, कृतिदेव फॉन्ट मिल गया, कृतिदेव फॉन्ट मिल गया हमें, तो वो क्या कहलाएगा, प्रोग्राम कहलाएगा। उसने एमएस ऑफिस को बनाना है, एमएस ऑफिस को बनाना है उसने, ये क्या कहलाएगा, एमएस ऑफिस प्रोग्राम कहलाएगा। उसने विंडो 10 बनानी है, किसी इंजीनियर ने, किसी इंजीनियर ने विंडो 10 बनानी है, क्या करेगा, कुछ इंस्ट्रक्शन को इनपुट करेगा, उसके बाद प्रोसेस होगा, डेटा मैनिपुलेट होगा, देन हमें आउटपुट जो मिलेगा रिजल्ट के रूप में, वो क्या मिलेगा, विंडो 10 मिलेगा। तो ये सब चीजें क्या कहलाती हैं, प्रोग्राम कहलाती हैं। ये आसान भाषा में प्रोग्राम को इस तरह से समझा जा सकता है, आसान भाषा में प्रोग्राम को इस तरह से समझा जा सकता है। जितना आसान हो सकता है उतना आसान आपकी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। वीडियो पूरी देखना, और उसके बाद एमसीक्यू भी करेंगे, क्वेश्चन बचकर ही नहीं जाने का। जूनियर असिस्टेंट हूं, जूनियर असिस्टेंट बना के दम लूंगा। क्लियर हुई चीजें। सोमवार से शुक्रवार सुबह 11 बजे से 4 बजे तक आप कॉल कर सकते हो। इतनी सारी जिम्मेवारी आपकी क्यों ले रहा हूं अपने सिर पर, मैं समझता हूं, ठीक है। बेफिक्र रहो, विश्वास रखो बस मुझ पर, ठीक है। ये कहलाता है हमारा प्रोग्राम। क्लियर हुई चीजें। अब बात करेंगे साथियों, ये निशुल्क बैच स्टार्ट हो रहा है सोमवार से। ये स्टार्ट हो रहा है कब से, सोमवार से। निशुल्क बैच है जूनियर असिस्टेंट का, जो कि स्टार्ट हो रहा है सोमवार से। यदि आज डेट की बात करूं तो आज है 21 अप्रैल, और कब से स्टार्ट हो रहा है, 22 अप्रैल से, 22/04/24 से, ठीक है, स्टार्ट हो रहा है ये बैच। हिंदी पढ़ाई जाएगी, उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ाया जाएगा, कंप्यूटर मैं पढ़ाऊंगा, रीजनिंग वाले सर रीजनिंग पढ़ाएंगे, जीके वाले सर जीके पढ़ाएंगे, आपकी वजह से ही। और ये बैच कैसा लाया हूं मैं, कितने रुपए का है ये बैच, ये आपको सबसे महंगा पड़ने वाला है बैच, ये आपको सबसे महंगा पड़ने वाला है बैच। निशुल्क पढ़ाऊंगा, निशुल्क, फ्री पढ़ाऊंगा, बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा। क्लियर हुई चीजें। बस अब आ जाओ अपना लैंग्वेज समझने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या समझेंगे हम, सबसे पहला एआई प्रोग्राम। प्रोग्राम पढ़ लिया हमने, प्रोग्राम समझ में आ गया हो आपको। अब सबसे पहला एआई प्रोग्राम जो क्वेश्चन बनेंगे, सबसे पहला एआई प्रोग्राम जहां से क्वेश्चन बनेंगे, अब हम वो टॉपिक पढ़ते रहेंगे। सबसे पहला एआई प्रोग्राम, ठीक है, क्या था। तो साथियों सबसे पहला जो एआई प्रोग्राम था वो 1952-53 में लॉन्च किया गया था। 1952-53 में लॉन्च किया गया था। कब हुआ था, 1952-53 में लॉन्च हुआ था। क्या नाम था, किसने लॉन्च किया, सभी पढ़ाऊंगा। सबसे पहला एआई प्रोग्राम 1952-53 में लॉन्च किया गया था एलन मैथिसन ट्यूरिंग के द्वारा। किसके द्वारा साथियों, एलन मैथिसन ट्यूरिंग के द्वारा, एलन मैथिसन ट्यूरिंग के द्वारा, ठीक है। इनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एएम ट्यूरिंग बोलते हैं, एएम ट्यूरिंग बोलते हैं। कौन थे ये, एएम ट्यूरिंग जो थे ब्रिटिश तर्कशास्त्री थे। ये कौन थे साथियों, ये ब्रिटिश तर्कशास्त्री थे, ब्रिटिश तर्कशास्त्री, ब्रिटिश तर्कशास्त्री थे एएम ट्यूरिंग, ठीक है। इन्होंने 1952-53 में एक सॉफ्टवेयर एआई प्रोग्राम लॉन्च कर दिया था, जिसका नाम था, इस एआई प्रोग्राम का क्या नाम था, एआई
प्रोग्राम का नाम क्या था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो पढ़ा रहा हूं सभी इंपॉर्टेंट है। एआई प्रोग्राम का जो नाम था वो था साथियों लॉजिक थ्योरिस्ट। लॉजिक थ्योरिस्ट, ठीक है, लॉजिक थ्योरिस्ट। जो सबसे पहला एआई प्रोग्राम था उसका क्या नाम था, लॉजिक थ्योरिस्ट। ठीक है, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से फंसेगा। लॉजिक थ्योरिस्ट नाम था। ठीक है, इनको जो एएम ट्यूरिंग को क्या कहा जाता है, एआई के पिता कहा जाता है। एआई के पिता, ठीक है, एआई के पिता, एआई के जनक कौन, एलन मैथिसन ट्यूरिंग। ए ट्यूरिंग, ए एम ट्यूरिंग, कुछ भी नाम आ सकता है, ट्यूरिंग पकड़ के चलना है और ए पकड़ के चलना है। ए ट्यूरिंग, ए से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, और ए से ही ए एम ट्यूरिंग। ठीक है, ए पर ही नाम है, इस तरह से समझना है आपको। ठीक है, चीजें क्लियर हुई। चलिए अब पढ़ते हैं हम क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्राम पढ़ लिया हमने, अब पढ़ेंगे हम साथियों क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब पढ़ेंगे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चलिए अब हम यहां से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये पढ़ेंगे हम। ठीक है, चलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं साथियों तो 1960 में, कब, 1960 में किसके द्वारा, जॉन मैकार्थी के द्वारा, सॉरी हां जॉन मैकार्थी के द्वारा, 1960 में जॉन मैकार्थी के द्वारा, जॉन मैकार्थी के द्वारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऐड किया गया था। जॉन मैकार्थी के द्वारा सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऐड किया गया था। ठीक है, और किस रूप में इन्होंने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी वो लैम्डा कैलकुलस प्रणाली के आधार पर बनाई थी। लैम्डा कैलकुलस प्रणाली, लैम्डा कैलकुलस प्रणाली के आधार पर ही इन्होंने सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी, लैम्डा कैलकुलस प्रणाली। ठीक है, सबसे कौन सी प्रणाली, लैम्डा कैलकुलस प्रणाली। अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे पहली जो लैंग्वेज थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, वो किस प्रणाली पर बेस्ड थी, वो लैम्डा कैलकुलस प्रणाली पर बेस्ड थी। किस प्रणाली पर, लैम्डा कैलकुलस प्रणाली पर बेस्ड थी। 1960 में ही सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखने को मिली। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐड की गई थी। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐड की गई थी 1960 में, किसके द्वारा, जॉन मैकार्थी के द्वारा। किस प्रणाली पर बेस्ड थी, लैम्डा कैलकुलस प्रणाली पर बेस्ड थी। ठीक है, उसके बाद 21वीं सदी में, उसके बाद साथियों 21वीं सदी में ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई थी। उसके बाद 21वीं सदी में आपको और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखने को मिली। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि कौन कौन सी लैंग्वेज आ गई थी, पाइथन, पाइथन, ठीक है, पाइथन और जावा, कौन सी, जावा, फिर सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस, इसकी शुरुआत हुई थी, इनकी शुरुआत हुई थी, की शुरुआत। ठीक है, उसके बाद इन लैंग्वेज की शुरुआत हो गई थी। ठीक, चलिए तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की शुरुआत 1960 में सबसे पहले की गई जॉन मैकार्थी के द्वारा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की शुरुआत मेरे साथ बोलेंगे 1960 में जॉन मैकार्थी के द्वारा की गई थी। 1960 में जॉन मैकार्थी के द्वारा की गई थी, लैम्डा कैलकुलस प्रणाली पर बेस्ड थी सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस की शुरुआत हुई। ठीक है, अगर मैं बात करूं साथियों हाई लेवल लैंग्वेज की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज, इनको ही देखो हाई लेवल लैंग्वेज को ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माना जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज अभी मैं जो बता रहा था, कौन कौन सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, आर, लिस्प, ये सभी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं, प्रोग्रामिंग
लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, क्या होती है इनको जानेंगे हम, ठीक है, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज जो होती हैं वो कैसी होती हैं, अंग्रेजी के इनमें जो साथियों हमें देखने को मिलेगा वो अंग्रेजी के अक्षर प्लस के संख्याएं और प्लस के चिन्ह देखने को मिलेंगे। अगर प्रश्न आ जाए ऐसी कौन सी लैंग्वेजेस हैं जिनमें संख्या, अक्षर और चिन्ह जो 0 और 1 का जो डिजिट प्रणाली है ना वो देखने को मिलती है, तो वो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। हाई लेवल लैंग्वेज की पहचान है इस लैंग्वेज में अंग्रेजी के अक्षर, संख्याएं और चिन्ह इत्यादि देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज ये किसी भी प्रकार के प्रोसेस पर काम कर सकती हैं, प्रोसेसर पर। ये किसी भी प्रकार के प्रोसेसर पर काम कर सकती हैं। इनकी खासियत ये है किसी भी प्रकार के प्रोसेसर पर कार्य कर सकती हैं, किसी भी प्रकार के किस पर, प्रोसेसर पर कार्य कर सकती हैं, ठीक है। अगर प्रश्न ये आ जाए कि किस प्रोसेसर पर काम करती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज, तो ये किसी भी प्रकार के प्रोसेसर पर काम कर सकती है। इनकी विशेषताएं बता रहा हूं मैं। बिट्स सीक्वेंस या बिट्स प्रणाली के आधार पर कार्य करती हैं। किसके? बिट्स सीक्वेंस के आधार पर काम करती हैं। बिट्स सीक्वेंस के आधार पर काम करती हैं कौन सी लैंग्वेज? मशीनी लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अगर मैं बात करूं सबसे पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अभी उधर रह गया था ना, आप मुझे पता है क्वेश्चन करते कंप्यूटर में, वो कमेंट में क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहली जो हाई लेवल लैंग्वेज थी साथियों वो क्या थी? फोर्ट्रान। यहीं को लिख देता हूं मैं, है ना। सबसे पहली जो हाई लेवल लैंग्वेज थी वो क्या थी? सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज, सबसे हाई लेवल लैंग्वेज जहां मैं लिखूं HLL, जहां मैं लिखूं HLL, इसका मतलब फटाक से समझ जाना हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज, तो सबसे पहली जो HLL थी, हाई लेवल लैंग्वेज थी, वो क्या थी साथियों? वो थी फोर्ट्रान। वो क्या थी? फोर्ट्रान। सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज क्या थी? फोर्ट्रान, ठीक है। सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी? वो थी साथियों फोर्ट्रान, ठीक है। सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी? वो थी फोर्ट्रान, ठीक है। इसके नोट्स बनाकर चल रहा हूं, क्वेश्चन कहीं से नहीं बच के जाने का। सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज क्या थी साथियों? फोर्ट्रान थी, ठीक है। फोर्ट्रान। अगर इस फोर्ट्रान की मैं बात करूं साथियों, फोर्ट्रान, तो इसका जो संक्षिप्त रूप है वो क्या है? फोर्ट्रान है, लेकिन इसका जो विस्तृत रूप है वो है साथियों फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसका विस्तृत रूप है ट्रांसलेशन, और संक्षिप्त रूप क्या है? फोर्ट्रान। तो इसको यहां से ये देखिए, फोर्ट्रान यहां से मिलकर के बनी है फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज, ठीक है। और ये असेंबली भाषा में है। फोर्ट्रान कैसी भाषा में है? असेंबली भाषा में है। फोर्ट्रान कैसी भाषा में है? असेंबली भाषा में है। कैसी भाषा में? असेंबली भाषा। सब बताऊंगा मैं क्या होती है असेंबली भाषा, है ना, आगे मैं सब बताऊंगा आपको। असेंबली भाषा में है फोर्ट्रान। अगर प्रश्न ये आ जाए निम्न में से कौन सी लैंग्वेज असेंबली भाषा में इंक्रिप्टेड है, तो उसका आंसर, आपका आंसर क्या होगा? फोर्ट्रान। सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? आपका आंसर होगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं फोर्ट्रान। क्या बोलते हैं? फोर्ट्रान, ठीक है। चलिए
ये हो गई हमारी, इतना सारा हो गया हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्राम क्या होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, मैंने ये आपको सब कुछ समझा दिया। अब क्लास होगी कल, उस क्लास में क्या समझाया जाएगा, हम पढ़ेंगे 6 इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। हम क्या पढ़ेंगे, 6 इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, 6 इंपॉर्टेंट हाई लेवल लैंग्वेज या फिर मशीनी लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज या मशीनी लैंग्वेज। कौन कौन सी 6 इंपॉर्टेंट में क्या 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 पढ़ेंगे हम, 6 इंपॉर्टेंट लैंग्वेज में क्या पढ़ेंगे हम, 2 3 4, देखते रहना, भागना नहीं। ठीक है, पाइथन, सी प्लस प्लस, फिर क्या पढ़ेंगे, जावा, फिर क्या पढ़ेंगे, आर, फिर क्या पढ़ेंगे, पर्ल, फिर क्या पढ़ेंगे, प्रोलोग। और ये क्लास होगी हमारी कल, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे वो भी देख लो। उसके बाद हम पढ़ेंगे लर्निंग। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम साथियों, लर्निंग। ठीक है, वो क्लास कब होगी, परसों। ये क्लास होगी इसकी परसों को, ठीक है। तो मैं सीक्वेंस से डाल दूंगा, सारी वीडियो आप देख सकते हो। इसके साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और लिखते हैं थैंक यू, आपने अपना कीमती समय दिया। ठीक है, तो उसके लिए धन्यवाद। ठीक, आपका दिन शुभ हो। ठीक है, और ये पिंक प्यारी सी स्माइल कुछ ज़्यादा ही प्यारी हो गई मुझे लग रहा है। ठीक है, तो वीडियो करते हैं समाप्त। मेरे द्वारा पढ़ाई हुई क्लास आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या और चाहते हैं मुझसे। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट बनने के लिए पूरा प्रतिबद्ध हूं आपके लिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए। इसके बाद वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, नमस्कार, सादर अभिवादन। आपका दिन शुभ हो, आपका साल वर्ष महीना शुभ हो, आपका भविष्य शुभ हो। और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा एक नौकरी जूनियर असिस्टेंट का पद के रूप में आपको ईश्वर इसी वर्ष दे दे। थैंक यू।